तो हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर हम बहुत बढ़िया हैं सर, हम अभी-अभी कंकड़बाग से आ रहे हैं और हम आपसे कुछ कोचिंग से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका, पूछ सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आर्ट्स कैंपस क्या है? आर्ट्स कैंपस न केवल पूरे पटना का बल्कि पूरे बिहार का एक ऐसा कोचिंग है जो 11th और 12th और ग्रेजुएशन इस तीनों के बेसिस पे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इवन कभी-कभी कुछ स्टूडेंट का फिलॉसफी भी सब्जेक्ट होता है। तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं और बच्चे के लिए ग्राउंड तैयार करते हैं, जिस पे अगर वो आगे चल कर के सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाहे, तो उस पे वो अपने सपने की मंजिल को बना सकता है। तो सर अब ये क्योंकि ये कोचिंग आर्ट्स का है, तो आप हमें इस कोचिंग के कुछ हिस्ट्री के बारे में बताइए। देखिए, बिहार का सबसे अच्छा और सबसे व्यवस्थित और सबसे पुराना ये इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर आपको सारे फैसिलिटी मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चे बाहर से आ रहे हैं, उसके लिए हॉस्टल से अगर हम ऑनलाइन की बात करें, तो वहाँ तक की सारी फैसिलिटी बच्चों को यहाँ पे दी जाती है। सर मैंने ये कोचिंग का मतलब बोर्ड बहुत जगह पे आपका देखा हुआ है, तो क्या आप ये कोचिंग सिर्फ़ शिवपुरी में ही है या फिर इसके और भी कई ब्रांचेज़ हैं? पटना में करेंटली हमारा 5 ब्रांचेज़ है। जो हमारा मेन ब्रांच है, वो है शिवपुरी में और सेकेंडरी जो हमारा सब्सिडियरी मेन ब्रांच है, वो मेन बोरिंग रोड में है और तीसरा ब्रांच हमारा कंकरबाग में है और 4th नंबर का ब्रांच हमारा अनीसाबाद है और 5th नंबर का ब्रांच हमारा गोला रोड पे है। जी सर, मतलब काफ़ी आपके ज़्यादा ब्रांचेज़ हो चुके हैं अभी पटना में। तो सर मेरा आपसे कुछ सवाल है कि टीचर्स कैसे हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास टीचर का जो है एक तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, क्योंकि आर्ट्स में जो बच्चे इनरोल होते हैं, उनका 80% बच्चों का ऐसा रोल होता है कि वो चाहते हैं कि आगे चल के हम सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करें और कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि आगे चल के हम लेक्चरशिप में जाएँ, मीन्स कि वो कॉलेज में जा कर के पढ़ाएँ और अच्छे प्रोफ़ेसर बनें। तो हमारे यहाँ जो टीचर हैं, तो कुछ यंग ब्लड टीचर हैं, जो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में अभी कंटिन्यू परस्यू कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो यूपीएससी का पीटी, मैथ्स इवन इंटरव्यू भी दिए हैं। और कुछ टीचर ऐसे हैं जो थोड़े से नेट जो थोड़े से कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज में पढ़ाने के साथ-साथ करियर के लिए गाइड भी करते हैं और बच्चों को अपने आर्ट्स रखने के बाद जो उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा, उसके लिए सजेशन भी देते हैं। तो सर हमें आप एक बात और बताइए कि आपके इतने पॉपुलर होने का क्या राज़ है? देखिए, पॉपुलर होने का राज बच्चे ही हैं, क्योंकि ये कोचिंग इतना पुराना है कि यहाँ से करीब हमको लगता है 10 से 15 बैच यहाँ से निकल चुके हैं। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे आए थे, उस समय से लेकर के बच्चे का साथ-साथ जो बच्चे हम लोग को कंप्लेन करते थे कि सर ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है या जो सजेशन हमें गार्जियन देते थे, उन सारे पे हम लोगों ने काम किया है और आज की डेट में ऐसा है कि आज के डेट में हमारे पास 0 कंप्लेन है बच्चे का। चाहे वो टेस्ट से रिलेटेड हो, टाइमली कोर्स कंप्लीट करने से रिलेटेड हो या बैकअप क्लास से रिलेटेड हो या एक्स्ट्रा क्लास से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आज के डेट में हमारे पास नहीं है। तो सर ऐसा कौन-सा आप जड़ी-बूटी खिलाते हैं मतलब अपने बच्चे लोगों को कि मतलब आपके इतना लॉयल फैन बेस आप लोग का और मैंने आपसे मतलब यहाँ के कई पास आउट स्टूडेंट्स से भी बात किया है और उनके बैग पे मैंने आर्ट्स कैंपस का भी बोर्ड वगैरह मतलब प्रचार देखा। तो मतलब कि आपका इतना मतलब लॉयल मार्केट फैन बेस करने का क्या कारण है? देखिए, लॉयल मार्केट फैन जो है वो एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, एक्चुअली बच्चे हैं तो बच्चे वहाँ से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं जहाँ पे टीचर बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और पर्सनली जहाँ पे टीचर कनेक्ट कर पाते हैं। हमारे यहाँ अगर बात करेंगे तो आर्ट्स कैंपस के जो मेन एसेट्स हैं वो यहाँ के टीचर हैं और इवन यहाँ से जो बैच बहुत साल पहले भी पास आउट हो चुके हैं, उनका भी एक ग्रुप आज तक बना हुआ है। हमारे यहाँ कुछ फंक्शन होता है, उसमें उन बच्चों को इनवाइट किया जाता है। अगर वो बच्चे पटना से बाहर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, बीएचयू में है, कहीं भी हैं और उस यूनिवर्सिटी में अगर यहाँ के बच्चे जाते हैं, तो वो बच्चे आज के डेट में हेल्प भी करते हैं। वो बच्चे अगर कभी पटना आ रहे हैं, अब तो काफ़ी ऐसे बच्चे हो गए हैं, जो अब यूपीएससी के अटेम्प्ट 1-2 साल में देंगे या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिहार एसएससी हो या एसएससी हो, उस लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वो बच्चे के लिए ना हम लोग ने इकोसिस्टम तैयार किया है कि अगर उस बच्चे का सेंटर बिहार के अंदर या ओपन स्टेशन कहीं भी होता है, तो हम एक दो बच्चे से कनेक्ट करके उसको इतना सहूलियत दे देते हैं कि वो बच्चे आराम से अपने सेंटर तक पहुँच जाए, अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। तो इसलिए बच्चे हम लोग से ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि जब वो 11th-12th में थे और आज के डेट में जब वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उस वहाँ तक हम लोगों ने बच्चों का साथ मतलब अपने साथ लेके रखा हुआ है। सर आगे आपका क्या प्लान है? आगे हमारा प्लान है कि जो बच्चे पटना के हैं वो तो हमारे कोचिंग में इनरोल है। कुछ बच्चे हैं जो बाहर से आकर के हमारे यहाँ इनरोल हो जाते हैं, जो अपना हॉस्टल का फी अफ़ोर्ड कर पाते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटीरियर में रहते हैं, बिहार के बहुत सारे कोने में या आउट ऑफ बिहार भी रहते हैं। उन बच्चों के लिए हमारा आगे का प्लान ये है कि बहुत कम से कम फीस में लाइक 100-50 रुपए में हम लोग उनके लिए पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है तो हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे। बट 100-50 की मिनिमम फ़ी पे हम सारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारा आगे का प्लान। सर ये बहुत अच्छा प्लान है आपका। तो क्या सर आप सिर्फ़ अभी मतलब ऑफ़लाइन है या फिर आप ऑनलाइन भी आप सर्व कर रहे हो? अ, अभी तक तो कुछ समय पहले तक हम लोग सिर्फ़ ऑफ़लाइन में थे, बट अभी 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन हम लोग का अपना आर्ट्स कैंपस डिजिटल वर्ल्ड के नाम से हमारा सब कुछ जो चीज़ है वो ऑनलाइन हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने आर्ट्स कैंपस के नाम से अपना ऐप बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है जो जस्ट अब मोनेटाइज़ होने ही वाला है। उसके साथ-साथ हमारा ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है। उस सभी पर हम लोग ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल पे ये सारी जानकारी हम लोग शेयर करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कब होगा, कौन-कौन से सेलेक्टेड चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ऐप के माध्यम से हम बच्चों को बहुत ही कम फीस में पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो गांव में रहते हैं और जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री में हमारे यहाँ मतलब यूट्यूब चैनल पे वो पढ़ सकते हैं। और ये जो जो पढ़ाई है हमारे यहाँ, वो हम लोग गांव के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम और जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम, दोनों बोर्ड के लिए अलग अलग हम लोग सब कुछ तैयार करके सब बच्चे को सर्व कर रहे हैं। तो सर इस सेंटर में आप कितने बच्चों को सर्व कर रहे हैं? बोरी रोड का हमारा जो मेन सेंटर है, इसमें 11th में ऑलमोस्ट 100 प्लस स्टूडेंट है, 12th में भी 100 प्लस स्टूडेंट है। और हम अगर हमारे सारे ब्रांच को कंबाइन कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे कंकरबाग ब्रांच में है। देन आफ्टर यहाँ है, फिर गोला रोड में है, निज़ामाबाद में, फिर बोरिंग चौराहा में। तो ऑलमोस्ट 600 टू 700 के अराउंड हमारे पास स्टूडेंट। तो सर पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है? पेरेंट्स के लिए हमारा संदेश है कि कभी-कभी बच्चे हॉस्टल में आते हैं, वो हमारे गाइडेंस में नहीं रहते हैं। दैट मीन्स कि जिस हॉस्टल से हमारा कनेक्शन है या या फिर हमारा भी हॉस्टल है, उस हॉस्टल में बच्चे नहीं रहते, वो इंडिविजुअल रहते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को जब हम बोलते हैं कि आपका स्टूडेंट क्लास नहीं आया, तो वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। या कोई स्टूडेंट कभी-कभी बोलता है कि कोचिंग का पढ़ाई हमें समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पटना में कोई भी ऐसा आज तक कोचिंग नहीं है, जो इंडिविजुअल फैकल्टी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वीकली टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद मेंटोरशिप, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, रिवीजन क्लास, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद अगर फीस की बात की जाए, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है कि 40,000 फीस है, 25% डिस्काउंट। ये सब बच्चों को ना फँसाने का तरीका होता है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे यहाँ आ जाइए। ठीक है? तो पेरेंट्स से हमको ये कहना है कि आप कहीं भी अपने बच्चों को भेजिए, सबसे पहले बोलिए कि सर हमको 4 या 5 दिन का आप डेमो क्लास दीजिए और उस डेमो क्लास के लिए हम ₹1 भी चार्ज आपको नहीं देंगे। बोरिंग रोड में ऐसा होता है कि बोरिंग में क्या, हर जगह ही होता है ऐसा कि बहुत सारे आर्ट्स के कोचिंग वाले बोलते हैं कि ₹500 रजिस्ट्रेशन चार्ज है या ₹1500 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, आप दे दीजिए, डेमो क्लास आपको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो फीस रिफंड कर देंगे। आज तक एक बच्चे का फीस किसी ने रिफंड नहीं किया। हमारे पास आता है दूसरे-दूसरे कोचिंग से बच्चे कि सर वहाँ तो इतना पैसा लग गया है, आप उनको इतने कम में पढ़ा दीजिए। हम पढ़ाते ही हैं। आप एग्ज़ाम्पल में ले लीजिए, अगर आप कभी मॉर्निंग बैच में आएँगे, उस समय जब क्लास चल रहा होता है, तो वहाँ पे आपको 10-12 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसको हम 7,000 में 11th-12th पढ़ाए हुए हैं, 9,000 में 11th-12th पढ़ाए हुए हैं। तो जिस बच्चे का जैसा बैकग्राउंड रहता है इकोनॉमी के हिसाब से, हम उस बच्चों को वैसा पढ़ाते हैं। आज तक हमने किसी बच्चे को पैसे के लिए मना नहीं किया कि हम आपको क्लास नहीं प्रोवाइड करवाएँगे। तो गार्जियन से मुझे बस ये कहना है कि आप जब अपने बच्चे को भेजते हैं, तो थोड़ा-सा गाइडेंस में रहिए कि आपका बच्चा क्लास गया, नहीं गया। जब हम जब हमारे यहाँ टेस्ट होता है, तो उस समय हम गार्जियन को कॉपी भेजते हैं बच्चे का कि आपका बच्चा इतना मार्क्स लाया। तो बच्चे को फ़ोर्स मत करिए, बट बच्चे को ये बोलिए, "बाबू तुम्हारा आज 30 में 20 नंबर आया था, तो अगली बार 21 होना चाहिए।" ठीक है? तो इससे बच्चे का भी रहेगा कि हम थोड़ा-सा गार्जियनशिप में हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 11th-12th तक एट लीस्ट बच्चे को गार्जियनशिप के अंदर ही रखना चाहिए। उस पे नहीं छोड़ना चाहिए कि ठीक है, जो तुम्हारा मन हो वो कर लो। ठीक है, बच्चा का अपना डिसीज़न है कि वो आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा। अगर जो भी सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है, देन आफ्टर भी उसको अपने गाइडेंस में रखना ही चाहिए बच्चों को। तो अच्छा सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पटना से बाहर से आते हैं, तो उनको आप लोग इनिशिएटिव कैसे फैसिलिटेट करते हैं और उनके लिए आर्ट्स कैंपस कैसा रहेगा? देखिए, हमारा जितना ब्रांच है, हर ब्रांच के नियर बाय हमारा हॉस्टल है। बोरिंग होता है तो मेन ब्रांच है, यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स का अपना हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल। बाकी सारे ब्रांच के आस-पास हमारा 2-3 हॉस्टल से टाई अप है, जिस हॉस्टल में बच्चे के लिए हम इनिशियली रख देते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है कि सर हमें फ्लैट या फिर रूम वगैरह चाहिए, हम हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो बच्चे यहाँ इनरोल होते हैं, तो विदिन अ वीक उन लोगों को ये भी अवेलेबल करवा दिया जाता है यहाँ से। तो सर बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th पास किए हैं और उनको आर्ट्स में उनका मतलब क्या स्कोप है? देखिए, पहले ऐसा सिनेरियो हमारे यहाँ या फिर हमारे सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो साइंस रखेगा, थोड़ा-सा कम मार्क्स लाएगा कॉमर्स रखेगा, जो सबसे नीचे का बच्चा है वो आर्ट्स रखेगा। बट अब जब ट्रेंड देखेंगे
तो अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा मेडिकल फील्ड में है, वो भी यूपीएससी क्रैक करता है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में वो भी यूपीएससी क्रैक करता है। बट जो परसेंटेज ऑफ यूपीएससी क्रैक करने वाले बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं आर्ट्स से जुड़े रहे हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वही सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही है, ज्योग्राफी पढ़ना ही है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही है, यही 4-5 मेजर सब्जेक्ट होता है। और कुछ सालों में जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपर रहे हैं यूपीएससी के, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मैं 10th क्लास से इसकी ओर फ़ोकस थी, मैं 12th क्लास से इसके तरफ फ़ोकस था। तो इस ये बात कहीं न कहीं डिनोट करता है कि जो आपका एम है, उस एम को लेकर के अगर आप चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यूपीएससी के सिलेबस में बहुत अच्छा एक बात कहा जाता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो उसी तरह हम बच्चों से यही देना चाहेंगे कि अगर आपका एम सिविल सर्विस है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन है, तो साइड से आप लोग मैथ्स पढ़िए और आर्ट्स का सब्जेक्ट ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। और उसके लिए हम लोग आर्ट्स कैंपस के अंदर एक नया फैसिलिटी नेक्स्ट ईयर से ऐड कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके लिए हम लोग मैथ्स को कंपलसरी कर रहे हैं कि जो बच्चे यूपीएससी का अटेम्प्ट देंगे या फिर जो वो बच्चे को गवर्नमेंट एग्जाम देना है, उसके लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ साथ एक हम लोग एक्स्ट्रा क्लास देंगे बच्चों को, वो होगा मैथ्स का क्लास। सर 12th के बाद सीयूईटी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चुनने में। तो क्या आप सीयूईटी वगैरह की भी प्रिपरेशन कराते हैं? देखिए, सीयूटी का जहाँ तक सीन है, तो इस ईयर भी हमारे यहाँ से लगभग 72 अराउंड बच्चे यहाँ से सीयूटी का प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा मार्क्स आ गए। इवन श्री राम कॉलेज, जो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, मिरिंडा हाउस, सोनाली नाम की बच्ची है, वहाँ गई है। आदित्य है, रतन है, मतलब उन उतने बच्चों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो सीयूईटी के लिए हम बच्चों को ना 2 सजेशन देते हैं। पहला सजेशन ये देते हैं कि अगर बच्चे के माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपीएससी है, तो इलाहाबाद का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। और नहीं, अगर बच्चों को अपने आप को एक्सपोर्ट करना है, वहाँ अगर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र हमें मिले, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के नॉर्थ कैंपस में जा सकते हैं। और मेनली यहाँ पे जो सीयूईटी में पढ़ाई होता है, उसका 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है कि अब उसको क्वालीफाई करना है, दूसरा पेपर होता है डोमेन का पेपर। तो जो क्वालीफाई करने वाला पेपर है, जिसमें मैथ्स, रीज़निंग, करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है, उसका प्रिपरेशन आफ्टर बोर्ड हम लोग करवाते हैं। और डोमेन पेपर का जो प्रिपरेशन है, वो साथ-साथ हमारा चलता रहता है। तो धन्यवाद सर, बहुत जिज्ञासा था आपसे बात करने का और मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आर्ट्स कैंपस के बारे में डिटेल में जानने का भी बहुत इच्छा था। तो सर धन्यवाद आपसे मतलब आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपको आप देने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे आर्ट्स में एनरोल हो रहे हैं, सबसे पहले वो सोचें कि हम आर्ट्स में एनरोल क्यों हो रहे हैं और उसके आगे क्या करना है। क्योंकि साइंस के बच्चे अगर साइंस ले रहे हैं, तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं नीट या फिर आईआईटी है। कॉमर्स के बच्चे के दिमाग में कहीं न कहीं सीएस है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आर्ट्स के बच्चे में बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं, तो उसमें ना बोलते हैं कि अभी सर 12th सिर्फ करना है, ठीक है? इसमें कहीं न कहीं गार्डियनशिप में हमको थोड़ा-सा लैक दिखता है कि गार्डियनशिप अच्छा नहीं है बच्चों का, दैट्स व्हाई ये चीज़ बच्चे के माइंड में है। तो सबसे पहले हम गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने बच्चे पे आप भरोसा करिए। अगर बच्चा आर्ट्स लिया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ में कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स लेकर के आज के डेट में कंट्री को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। तो अपने बच्चे पे भरोसा करिए और जो बच्चे आर्ट्स लिए हैं, वो अपने सब्जेक्ट पे भरोसा करिए। कुछ नहीं होगा, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच।